हे वेलकम टू आवर चैनल इसी पॉइंट। कल हम लोगों ने पढ़ा था सेमीकंडक्टर तक पढ़ा था। सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के बारे में जाना था, सिलिकॉन और जर्मेनियम के बारे में पढ़ा था। आज हम सेमीकंडक्टर को ही पढ़ेंगे, उसको विस्तार से पढ़ेंगे। ब्रीफली हम पढ़ेंगे कि सेमीकंडक्टर क्या होते हैं और सेमीकंडक्टर की क्या एडवांटेज है और उसकी क्या डिसएडवांटेज है, हम क्यों इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में सेमीकंडक्टर का यूज करते हैं। तो आज का क्लास बेस्ड है टोटल का टोटल सेमीकंडक्टर पर। तो बिना किसी देरी का चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये क्लास बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का है, जो कि आरआरबी जेई और जितने भी जेई एई और जितने भी आप लोगों के एग्ज़ाम आते हैं जेई बेसिस पर, डिप्लोमा बेसिस पर या बीटेक पर बेसिस पर, टोटल एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। फर्स्ट में है सेमीकंडक्टर, हम लोगों ने पढ़ा था। देखिए यहाँ पे है सेमीकंडक्टर क्या है कि सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, यहाँ पे मटेरियल्स दैट परमिट फॉलो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड कंडक्टर। पहले तो कंडक्टर जानना है कि कंडक्टर होता क्या है। तो मटेरियल्स दैट परमिट फॉलो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड कंडक्टर, वो क्या है, कंडक्टर है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, etc। उसके बाद है मटेरियल्स दैट ब्लॉक फॉलो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड इंसुलेटर। जो मटेरियल्स अपने से इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो होने के लिए ब्लॉक करता है, अपने से इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो के लिए ब्लॉक कर देता है, नहीं होने देता है, वो क्या है, इंसुलेटर है। जैसे रबर, ग्लास, माइका, सेरामिक, ये सब क्या है, इंसुलेटर के अंदर आते हैं। इंसुलेटर कहने का मतलब जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो सीधा, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फॉलो ना करे, जो इलेक्ट्रिसिटी को ब्लॉक कर दें, वो हो गया इंसुलेटर। उसके बाद आता है मटेरियल्स व्हिच कंडक्टिविटी फॉल बिटवीन द दोज ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर। कल भी बताया था कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, जिसका कंडक्टिविटी इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में लाइज करता है, वो क्या है, सेमीकंडक्टर कहलाता है। सेमीकंडक्टर जिसका कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच रहता है, वो क्या है, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होता है। सेमीकंडक्टर आर पार्ट टाइम कंडक्टर हुज कंडक्टिविटी कैन बी कंट्रोल। सेमीकंडक्टर जो है वो पार्ट टाइम कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, काम हम उसके मतलब पार्ट टाइम कहने का क्या मतलब, जब मन उसका हम कंडक्टर की तरह बिहेव कर सकते हैं और जब मन हम उसको इंसुलेटर की तरह बिहेव करवा सकते हैं। तो ये अपने हाथ में है, मतलब कंट्रोल है मेरे अंदर, मेरे पे मतलब सेमीकंडक्टर पे मेरा कंट्रोल है। जैसा हम उसको बिहेव करवाना चाहते हैं वैसा बिहेव हम उससे करवा सकते हैं। तो वही क्या है, सेमीकंडक्टर है। तो यहाँ पे साइड में आपको दिख रहा होगा, ये कुछ नहीं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, ऊपर में सिल्वर कंडक्टर, नीचे बीच में सेमीकंडक्टर, नीचे में इंसुलेटर है। तो यहाँ पे सुपर कंडक्टर उससे ऊपर है, उससे ऊपर कंडक्टर से ऊपर सुपर कंडक्टर, फिर उसके बाद कंडक्टर, फिर सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। तो देखिए कंडक्टर में क्या है, सिल्वर है, कॉपर है और ग्रेफाइट है। उसके जस्ट नीचे में सेमीकंडक्टर है जिसमें जर्मेनियम और सिलिकॉन आते हैं। उसके जस्ट नीचे में है इंसुलेटर जिसमें रबर है, ग्लास है, टेफलन है, सेरामिक है। ये सब सारी चीज़ें क्या होते हैं, इंसुलेटर के अंदर आते हैं। देखिए, और यहाँ पे जो उसका कंडक्टिविटी दिया गया है मोहो पर सेंटीमीटर, यहाँ पे देखिए साइड में लिखा हुआ। इसका सिलिकॉन का कितना, 10⁻⁻3। उसके बाद जर्मेनियम का है 10⁻0। मतलब आप देख सकते हैं कि जिसका कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, जिसका कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, वो कंडक्टर है। ऊपर में देखिए 10⁻7 है सिल्वर का, उसके जस्ट नीचे कॉपर का भी 10⁻7 है, उसके जस्ट नीचे में ग्रेफाइट है 10⁻3, उसके जस्ट नीचे आते हैं तो जर्मेनियम है, फिर सिलिकॉन है। और जिसका कंडक्टिविटी सबसे कम हो, जिसका कंडक्टिविटी सबसे कम हो, जिसका कंडक्टिविटी वेरी वेरी लो हो, वो इंसुलेटर है। जैसे यहाँ पे दिया 10⁻12 किसका है, ग्लास का है। उसके बाद रबर का 10⁻9। तो ये चीज़ें आपको कंडक्टिविटी से पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसका कंडक्टिविटी सबसे अच्छा होता है, किसका कंडक्टिविटी सबसे बढ़िया होता है। तो कंडक्टिविटी हमेशा कंडक्टर का जो कंडक्टिविटी होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। अगर हम सिलिकॉन का बात करें तो सिलिकॉन का कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम होता है, बट इंसुलेटर से ज़्यादा होता है। कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में जो लाइज करता है वो क्या है, सेमीकंडक्टर है। जैसे जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, इन दोनों का कंडक्टिविटी जो है वो, इन दोनों का कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच लाइज करता है, इसीलिए यह सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर के और बहुत ढेर सारी खासियत है, इसमें टेम्परेचर हैंडल करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है और सेमीकंडक्टर को हम जैसा बिहेव करवाना चाह सकते हैं, चाहे वैसा बिहेव करवा सकते हैं। जब मन तब हम उसको एक
कंडक्टर की तरह बिहेव करवा सकते हैं, जब मन तब हम उसको एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करवा सकते हैं। मतलब अपने हाथ में कंट्रोल रहता है हम सेमीकंडक्टर को, इसीलिए। और इसका रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी जब मन तब हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। टेम्परेचर हैंडलिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद इसमें हीटिंग पावर जो होता है, जैसे फ़ोन बनता है तो फ़ोन में सेमीकंडक्टर का यूज करते हैं। फ़ोन, क्योंकि फ़ोन, कोई कोई ऐसा फ़ोन होता है जो बहुत ज़्यादा हीट करता है। अगर हम कंडक्टर का बात करें, कंडक्टर को अगर हम फ़ोन में बनाने में अगर हम लाएँ कंडक्टर को, जैसे कि कॉपर को लाएँ, ग्रेफाइट को लाएँ, सिल्वर को लाएँ, गोल्ड को लाएँ, अगर ये सारी चीज़ें मिल के अगर हम फ़ोन को बनाते हैं, मोबाइल को बनाते हैं, तो हीटिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगा। कंडक्टिविटी ऑब्वियस सी बात है, कंडक्टिविटी हाई होगा, बट कंडक्टिविटी हाई होने के साथ साथ हमें कंडक्टिविटी ही नहीं चाहिए। हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बना रहे हैं, तो उसके अंदर जितने भी उसके अंदर इक्विपमेंट लगे हैं, सर्किट लगे हैं, टोटल का एक हीटिंग पावर भी, उसका रेसिस्टिविटी भी होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। टेम्परेचर, पावर कंजम्पशन कम होना चाहिए। जैसे कि आप बात करते हैं, कल ही की क्लास में हमने बताया था कि इलेक्ट्रिकल जो होता है, इलेक्ट्रिकल जितने भी वायर होते हैं इलेक्ट्रिकल, वो पावर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा करते हैं। बट इलेक्ट्रॉनिक्स का पावर कंजम्पशन बहुत कम होता है, बहुत कम पावर पे भी ये वर्क करता है। इसीलिए हम इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस की तरफ आज दुनिया आगे बढ़ रही है, क्योंकि पावर का बचत करना हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमको पावर को बचाना। हम पावर को सेव कर सकते हैं। घरों में ऐसे बताया जाता है कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी, अगर फालतू का इलेक्ट्रिसिटी, हमेशा बल्ब या फ़ैन को ऑन करके नहीं रखना चाहिए। जब भी घरों में कोई ना हो तो चुपचाप बंद कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें पावर का कुछ ऐसा दिन आएगा आने वाले टाइम में जब हमें पावर, अभी तो इलेक्ट्रिसिटी हमें पावर अच्छे से मिल जाती है कि मतलब उतना ज़्यादा हमें स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। बट कुछ ऐसा आएगा जहाँ पे पावर की खपत कम हो जाएगा, पावर कम हो जाएगा, तब जाके हमें पता चलेगा कि हमने इलेक्ट्रॉनिक्स का जो आविष्कार किया, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का जो हमने बनाया है, वो वाकई सच है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बहुत कम पावर पे भी वर्क करता है। बट इलेक्ट्रिकल के जो नेटवर्क होते हैं, इलेक्ट्रिकल के जो कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा पावर चाहिए, पावर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हाई होता है। इसीलिए हम प्रेफर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट को, मोबाइल बनाने में, लैपटॉप बनाने में, रेफ्रिजरेटर बनाने में, जितने भी इक्विपमेंट होते हैं सब में हम प्रीफर किसको करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स को करते हैं, ताकि पावर कंजम्पशन कम हो। तो ये सेमीकंडक्टर था, तो उसमें सारी चीज़ें में हम सेमीकंडक्टर का यूज करते हैं। तो एक बार फिर से रिवीज कर, सेमीकंडक्टर क्या है? जिसका कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच लाइज करता है, वो सेमीकंडक्टर है। वो क्या है? सेमीकंडक्टर है। अब आगे चलते हैं, आगे फिर सेमीकंडक्टर में ही है। ठीक है, सेमीकंडक्टर में क्या लिखा हुआ? फर्स्ट में सेमीकंडक्टर पार्ट 2 में, सिलिकॉन इज द मोस्ट कॉमन मटेरियल यूज टू बिल्ड सेमीकंडक्टर डिवाइस। सिलिकॉन जो होता है वो मोस्ट कॉमन है, बहुत ज़्यादा कॉमन है। सिलिकॉन मोस्ट कॉमन मटेरियल यूज टू बिल्ड ए सेमीकंडक्टर डिवाइस। सेमीकंडक्टर डिवाइस बनाने के लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई हम मटेरियल यूज करते हैं तो वो है सिलिकॉन। सिलिकॉन सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। आगे पढ़ेंगे कि सिलिकॉन ही क्यों यूज करते हैं, जर्मेनियम क्यों नहीं यूज करते हैं, गैलियम आर्सेनाइड क्यों नहीं यूज करते हैं, ये सब सारे आगे हम पढ़ेंगे। तो पहले यहाँ पे जानना ज़रूरी है कि यहाँ पे सिलिकॉन का सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, मोस्ट कॉमन यूज सिलिकॉन का ही हम करते हैं। सारे जितने भी सर्किट बनते हैं सब में सिलिकॉन का यूज करते हैं। क्यों करते हैं वो आगे पढ़ेंगे। अभी बस इतना जानना है कि हम सिलिकॉन का यूज करते हैं, जितने भी डिवाइस बनाते हैं टोटल में हम सिलिकॉन का यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए, सिलिकॉन इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ सैंड। सैंड मतलब, कहने का मतलब क्या? बालू, सैंड। And it is the estimated that the cubic mile of sea water content of, देखिए क्या लिखा, 15,000 tons of silicon। कहने का मतलब जो SI है, SI मतलब सिलिकॉन जो है इंग्रेडिएंट है किसका? सैंड का। सैंड मतलब बालू होता है, बालू का इंग्रेडिएंट है। और इट्स एलिमिनेटेड टू द क्यूबिक ऑफ माइल ऑफ सी वाटर कंटेंट ऑफ 15,000 टोन्स ऑफ SI। आप लोगों को ये नोट्स करना है, अपने कॉपी में नोट्स करना है। SI द स्पून एंड ग्रो इनटू द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर एंड कट इनटू द वेफर टू मेक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे देखने में यहाँ पे दिख रहा होगा एक, यहाँ पे देखिए मिल्टन सिलिकॉन है। यहाँ पे ये सिलिकॉन वेफर, पहले इसको
एक सैंड सैंड मतलब कहने का मतलब है कि रेत से बनता है, सिलिकॉन निकाला जाता है, निकालने के बाद उसको हम वेफर करते हैं, वेफर पहले उसको कट करते हैं, कट करने के बाद उसका वेफर बनता है, वेफर के बाद उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में कट करने के बाद हम उसको एक नए चिप में बनाते हैं। जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस बनता है वो उसके बाद हम उसको बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें पढ़ने के लिए है, आगे पढ़ना अच्छे से पढ़ने के लिए है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स में ही जब आप सर्किट डिज़ाइन करते हैं, एलआईसी एक सब्जेक्ट होता है बीटेक में, एलआईसी लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसमें पढ़ने के लिए है यही सब कि आप कैसे एक सिलिकॉन का चिप तैयार करते हैं, उसका कैसे आप सीपीयू डिज़ाइन करते हैं, इन सब सारी चीज़ों के बारे में मोस्टली उसमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में पढ़ना है कि क्योंकि देखिए ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या है कि इंटीग्रेटेड चिप है, इंटीग्रेटेड चिप पे बेस्ड है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो इंटीग्रेटेड चिप पहले जानना पड़ता है कि इंटीग्रेटेड चिप कैसे बनता है, तो वो सिलिकॉन से बनता है। तो सिलिकॉन से कैसे तैयार किया जाता है, तो वो ढेर सारा बहुत ज़्यादा प्रोसेस होता है उसमें बनाने के लिए, उतना अभी हमको नहीं जानना है। अभी जानना है कि एक पहले हम सिलिकॉन को एक सैंड लेते हैं, फिर उसके बाद हम उसको वेफर करते हैं, वेफर को उसके बाद एक सिलिकॉन वेफर बनाते हैं, वेफर को छोटा छोटा टुकड़ों में काट कर फिर उसके बाद हम उसको एक चिप के रूप में बनाते हैं। इसमें बहुत लंबा प्रोसेस है। उसके बाद आगे चलते हैं। इसको पहले हीट किया जाता है बहुत ज़्यादा, देखिए यहाँ पे लिखा है 2570 फ़ारेनहाइट पे उसको हीट किया जाता है। फिर उसके बाद हम उसका वेफर तैयार करते हैं। देखिए यहाँ पे है नेक्स्ट, यहाँ पे सेमीकंडक्टर थर्ड में, आइटम्स इन द प्योर सिलिकॉन वेफर कंटेन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर ऑर्बिट्स कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। पिछले क्लास में मैंने बताया था और ऑब्जेक्टिव में भी था कि सेमीकंडक्टर जो होता है वो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहने का मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसका जो होता है सिलिकॉन का वो 4 होता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं। जर्मेनियम इज द अनदर सेमीकंडक्टर मटेरियल विथ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। देखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि जर्मेनियम भी एक सेमीकंडक्टर का ही एग्जाम्पल है जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 होते हैं। उसके बाद इन द क्रिस्टलाइन लैटिक स्ट्रक्चर ऑफ एसआई द वैलेंस electrons of every silicon atoms are locked up with covalent bond with the valence electrons of 4 neighboring Si atoms, मतलब सिलिकॉन आइटम्स। देखिए यहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे पहले सिलिकॉन का सिंबल है, सिंबल क्या आता है, इसका एटॉमिक नंबर 14, एटॉमिक वेट 28.086। उसके बाद देखिए यहाँ पे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सिलिकॉन का, सिलिकॉन के जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये क्या करता है, ये एटॉमिक कन्फिग्रेशन है जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पर देखिए सिलिकॉन वेफर में हम सिलिकॉन के ढेर सारे आइटम्स को लेते हैं, ढेर सारे आइटम कहने का मतलब एक से अधिक आइटम्स को हम लेते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सबको लेने के बाद वहाँ पे देखिए सिलिकॉन आइटम जो है एक दूसरे के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। सिलिकॉन आइटम्स एक दूसरे के साथ क्या करता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। जब हम एक साथ अनेक सिलिकॉन वेफर को लेते हैं, सिलिकॉन वेफर कहने का मतलब क्या होगा कि एक साथ सिलिकॉन के ढेर सारे आइटम्स को हम जब एक प्लेट पे हम जब प्लेस करते हैं तो उसमें देखते हैं कि एक दूसरे के साथ जो सिलिकॉन आइटम्स है वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। और कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के बाद वो अपना जो कंडक्टिविटी है वो इसको इंक्रीज करता है और उसको चेंज करता है। तो वही यहाँ पे है कि इन प्योर फॉर्म एसआई, प्योर फॉर्म ऑफ एसआई मतलब प्योर कहने का मतलब शुद्ध इन प्योर फॉर्म सिलिकॉन वेफर डज नॉट कंटेन एनी फ्री चार्ज कैरियर। कहने का मतलब है कि जो एसआई वेफर होता है, जिसमें प्योर एसआई वेफर होता है, वो कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स को कंटेन नहीं करता, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसके पास अवेलेबल नहीं रहता है, जिसकी वजह से उसमें कोई चार्ज कैरियर नहीं रहता। एंड अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस प्योर सेमीकंडक्टर वेफर डजंट नॉट अलाउड इलेक्ट्रॉन्स फॉलो थ्रू द वेफर। कहने का मतलब है कि जब हम वोल्टेज अक्रॉस सिलिकॉन वेफर के अक्रॉस करते हैं तो उसमें
इलेक्ट्रॉन्स फॉलो नहीं करता है। ए प्योर सेमीकंडक्टर वेफर इज सेड टू एक्ट एज एन इंसुलेटर। कहने का मतलब क्या है कि एक प्योर जो सिलिकॉन वेफर होता है वो किसके तरह बिहेव करता है, इंसुलेटर की तरह हमेशा बिहेव करता है। एक प्योर सेमीकंडक्टर वेफर हमेशा इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। इन ऑर्डर टू मेक यूजफुल सेमीकंडक्टर डिवाइस मटेरियल सच एज फॉस्फोरस एंड बोरॉन्स आर एडेड टू एसआई टू चेंज एसआई कंडक्टिविटी। अब देखिए, अब यहाँ पे पहले पहले ये समझिए, सेमीकंडक्टर दो तरह के होते हैं। एक होते हैं कि प्योर सेमीकंडक्टर, एक होते हैं एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक। इंट्रेंसिक कहने का मतलब प्योर सेमीकंडक्टर जिसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धियाँ नहीं मिलाई जाती, इम्प्योरिटी नहीं मिलाते हैं, वो शुद्ध होता है। शुद्ध कहने का मतलब बिना किसी अशुद्धियाँ के, बिना किसी इम्प्योरिटी के हम सिलिकॉन प्राप्त होता है, जैसे सिलिकॉन है, सेमीकंडक्टर प्राप्त होता है, लाइक जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये सारे प्योर सेमीकंडक्टर के एग्जांपल हैं। अगर उसी में हम फास्फोरस या बोरॉन को ऐड करते हैं तब जो बनता है, हमारा नया सेमीकंडक्टर बनता है, तो वो क्या है, वो हमारा एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर कहलाता है। पहले इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर है, फिर उसके बाद हमारा एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर कहलाता है। जब हम देखिए इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर के इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं उसके कंडक्टिविटी, इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर का जो कंडक्टिविटी होता है वो काफ़ी कम होता है। हम उसके कंडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, हम उसके कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए बोरॉन और फास्फोरस जैसे एटम्स को उसके साथ मिलाते हैं, तब जो हमारा जो सेमीकंडक्टर मटेरियल बनता है वो हमारा एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल कहलाता है। एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स भी दो तरह के होते हैं, एक पी टाइप और एन टाइप। वो आगे बढ़ेंगे कि कौन सा मटेरियल्स, कौन सा आइटम्स मिलाने के बाद हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा और कौन सा मटेरियल्स मिलाने के साथ हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, तो वो आगे पढ़ना है। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि सिंबल इसका ऐसा ही होता है। एटॉमिक वेट 28.086 होता है, एटॉमिक नंबर 14 होता है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। जब हम सिलिकॉन वेफर, प्योर सिलिकॉन वेफर एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। जब हम सिलिकॉन वेफर में दो आइटम सिलिकॉन के जब आपस में हम रखते हैं, मिलाते हैं, तो वो एक दूसरे के बीच कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, जिसके कारण उसके कंडक्टिविटी, जब सिलिकॉन कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा तो कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करना चाहिए, तभी जाके फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनेगा। तो कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हम उसमें एक्सटर्नल टेम्परेचर लगाते हैं, हीट देते हैं, तब जाके हमारा एक्सटर्नल पावर देने, एक्सटर्नल थर्मल सप्लाई या थर्मल उसमें एनर्जी देते हैं, तभी जाके हमारा वो कंडक्टिविटी उसका बढ़ता है, जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड को तोड़कर निकलता है। जब तक फिर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स नहीं बनेगा तब तक चार्ज कैसे फॉलो करेगा। उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले कि उसको पर्याप्त मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स मिलना चाहिए। जब तक होल्स और इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेगा चार्ज फॉलो नहीं करेगा। तो उसके लिए चाहिए हमें कि कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करना। जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक सिलिकॉन वेफर से कोई भी चार्ज, कोई भी हीट, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा। आगे देखते हैं इसी में, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ तक हो गया। एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर के दो टाइप होते हैं, अभी मैंने बताया एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर के दो टाइप होते हैं, एक होते हैं पी टाइप, एक होते हैं एन टाइप। तो पी टाइप, सबसे पहले पी टाइप, जब हम पी टाइप और एन टाइप होते हैं, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जब हम पेंटावालेंट इम्प्योरिटी को एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर में मिलाते हैं। पेंटावालेंट कहने का मतलब क्या है, जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो। एन टाइप सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर है जिसके एन टाइप सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर है जिसमें हम पेंटावालेंट इम्प्योरिटी को एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर में मिलाते हैं। पेंटावालेंट कहने का मतलब है कि जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हो, लाइक फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ये सारे जितने भी आइटम्स हैं इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स है। व्हेन फॉस्फोरस इम्प्योरिटी इज एडेड टू सिलिकॉन, every phosphorus atoms is 4 valence electrons are looked up in the covalent bond with valence electrons of 4 neighboring Si atoms. Fifth valence electrons of phosphorus atom does not any find a bending electrons and those remains free to plot when a voltage is applied across the silicon phosphorus mixture, फिर electrons
हम यहाँ पे देखिए, पहले ये समझिए, यहाँ पे वो थ्योरी लिखा हुआ है, थोड़ी थ्योरी अपने कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, उसका बता देंगे। पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ये देखिए, यहाँ पे फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना 15 है, एटॉमिक वेट कितना है 13.974 फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है यहाँ पे। जब हम फॉस्फोरस को सिलिकॉन के साथ अटैच करते हैं, सिलिकॉन के साथ रखते हैं, तो क्या होता है कि सिलिकॉन का कितना बाहरी आइटम्स में कितने बाहरी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन्स फ्री बचता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जब एक इलेक्ट्रॉन्स फ्री बच गया तो वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाता है, बाकी जितने भी होते हैं वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाने, कौन सा बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा होगा एन टाइप सेमीकंडक्टर, यहाँ पे देखिए एन टाइप सिलिकॉन जो है ये, जब हम इसको, यहाँ पे देखिए ढेर सारा क्या है, सिलिकॉन है, यहाँ सिलिकॉन ढेर सारा, बीच में एक कौन सा आइटम्स है, फॉस्फोरस है, जिसको हम इम्प्योरिटी के तौर पर एडेड किए हैं, उसमें ऐड किए हुए हैं, जिसकी वजह से हमें कंडक्टिविटी, हमें चार्ज, हमें इलेक्ट्रॉन फॉलो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल सके, इसकी वजह से हम उसमें एक फॉस्फोरस को ऐड किए। यहाँ पर देखिए फॉस्फोरस को ऐड करने के बाद जब ये क्या है, टोटल का टोटल कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे सिलिकॉन दिख रहा है, सिलिकॉन के बीच में एक हम फॉस्फोरस को डालें। जब हम इसको में एक्सटर्नल सप्लाई देते हैं, एक्सटर्नल सप्लाई करने का मतलब जब हम बैटरी से इसमें सप्लाई देते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, ये कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करता है। कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक क्यों करता है, क्योंकि जब हम इसमें पावर देते हैं तो कोवैलेंट बॉन्ड टूटता है, टूटने के बाद ढेर मात्रा में, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, होल्स होता है या इलेक्ट्रॉन्स, बहुत ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होता है। होल्स कहाँ से होगा, इसमें तो इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होगा। क्यों, क्योंकि फॉस्फोरस का जो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी होते हैं, पेंटावैलेंट जब हम इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 होते हैं, जो कि एक इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, ना कि होल्स ज़्यादा है। वो हम आगे बात करेंगे, जब पी टाइप आता है तो उसमें होल्स आता है, लेकिन एन टाइप में हमेशा बोलेगा कि एक होता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, एक होता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। तो इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। वही यहाँ पे दिखाया गया है कि इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन्स फॉलो होता है। जब हम एक्सटर्नल चार्ज इसको देते हैं तो उसके बाद क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स फॉलो करता है। इलेक्ट्रॉन्स का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरह इलेक्ट्रॉन्स फॉलो करता है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरह इलेक्ट्रॉन्स फॉलो करता है। यहाँ तक समझ में आ गया कि कैसे कैसे हम फास्फोरस को सिलिकॉन के साथ ऐड करते हैं। सिलिकॉन को जब हम फास्फोरस को सिलिकॉन में ऐड करते हैं तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स बच जाता है। जब हम इसको एक पावर सप्लाई देते हैं इसमें, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, फॉलो करता है, जो कि पॉजिटिव से, डायरेक्शन उसका पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ रहता है। एक ऑब्जेक्टिव, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यहाँ से ये बनता है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम कौन सा इम्प्योरिटी मिलाते हैं, या ऐसा भी पूछ सकता है कि एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर में हम कौन सा इम्प्योरिटी मिलाते हैं, तब जाके हमें एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। एक ऑब्जेक्टिव ये भी बनता है कि पेंटावैलेंट आइटम्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो पेंटावैलेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछता है। उसके बाद आगे चलते हैं, पी टाइप सिलिकॉन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे, एक सेकेंड, सॉरी, पी टाइप, देखिए पी टाइप में क्या लिखा हुआ है कि ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी लाइक बोरॉन, एल्युमिनियम, इंडेनियम एंड गैलियम हैव 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। देखिए पेंटावैलेंट सबसे बड़ी बात है कि जब हम एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी मिलाते हैं, ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी जब हम एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर में मिक्स करते हैं, तब जो हमारा मटेरियल बनता है वो पी टाइप सिलिकॉन बनता है, पी टाइप सिलिकॉन बनता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर कह सकते हैं, सिलिकॉन कह सकते हैं, जर्मेनियम भी होता है, जर्मेनियम में भी मिक्स करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम सिलिकॉन में ही मिक्स करते हैं, हम जर्मेनियम में भी मिक्स करके सेमीकंडक्टर को बना सकते हैं। तो ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी जो होता है, ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी पहले तो ये जानना पड़ेगा कि ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी होता क्या है। तो ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी वो
ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी वो इम्प्योरिटी है जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3 हो। 3 कहने का मतलब 3 है। और वो क्या कौन कौन से होते हैं? बोरॉन होते हैं, एल्युमिनियम होते हैं, इंडेनियम होते हैं, गैलिनियम होते हैं। ये सारे कौन से आइटम्स हैं? ट्राइवेलेंट आइटम्स हैं, या इम्प्योरिटी हम कह सकते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जब हम कुछ मिलाते हैं तो वो इम्प्योरिटी है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर जो है, पी टाइप सेमीकंडक्टर हम बनाते हैं जब तो उसमें हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करने के बाद जो सेमीकंडक्टर मिलता है वो हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर दिया गया है, जैसे कि हम बोरॉन्स को ऐड करते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर 5, उसका एटॉमिक वेट 10.811। उसके बाद यहाँ पे एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इसमें वैलेंस कहने का मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है। जबकि सिलिकॉन में, अब यहाँ पे हम कन्फिग्रेशन, यहाँ पे हम दोनों को मिक्स करते हैं, इसमें इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है, इम्प्योरिटी को हम जब ऐड करते हैं सिलिकॉन के साथ, हम जब बोरॉन्स को ऐड करते हैं तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या है, यहाँ पे सिलिकॉन के साथ क्या है, एक इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, बट बोरॉन्स के पास ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। तो बोरॉन्स के एक होल्स अपने आप पास रखा हुआ है, अपने पास एक होल्स है। जब वो ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, दोनों एक दूसरे के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा तो बाकी 3 तो बना लेगा ऊपर वाला, जैसे सिलिकॉन सिलिकॉन ये यहाँ ये सिलिकॉन बना लेगा, यहाँ पे ये सिलिकॉन बना लेगा, ये सिलिकॉन बना लेगा। बट नीचे वाला जो ये सिलिकॉन है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स के होल्स किसको कहते हैं? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो वही होल्स है। तो होल्स यहाँ पे क्रिएट होता है, और होल्स क्रिएट होने के बाद इसमें जो चार्ज, जो इसके किसके होल्स के कारण इसमें चार्ज फॉलो करता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम जब यहाँ पे इस पर हम इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो करवाते हैं, ये होल है, जब हम यहाँ पे इसको एक्सटर्नल सप्लाई देते हैं बैटरी के साथ, जब हम इसको एक्सटर्नल सप्लाई देते हैं तब जो यहाँ पे होता है, यहाँ पे ढेर सारा सिलिकॉन का आइटम्स है, उसमें हम इम्प्योरिटी मिला दिए हैं बोरॉन्स को। जब हम बोरॉन्स को इम्प्योरिटी के रूप में ऐड करते हैं इसमें, तो इसका जो होल्स फॉलो करता है वो पॉजिटिव से निगेटिव की ओर फॉलो करता है, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर होल्स फॉलो करता है, जिसके कारण इसमें कंडक्टिविटी होता है, जिसके कारण इसमें चार्ज फॉलो होता है और इसका कंडक्टिविटी इंक्रीज होता है। तो इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है वो होल्स होता है, माइनॉरिटी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होता है। बट एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या था? एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स, हाँ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स था। बट यहाँ पे पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होता है और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी कम मात्रा में चार्ज को फॉलो करवाता है, बट होल्स सबसे ज़्यादा होल्स, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि सबसे ज़्यादा होल्स ही यहाँ पे बनेगा। जब कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा तो इसमें जब हम एक्सटर्नल सप्लाई देंगे तो ये बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटने के बाद यहाँ पे एक होल्स क्रिएट होगा, ये होल्स यहाँ जाएगा, फिर ये होल्स मोमेंट ऑफ चार्ज हर एक जगह यहाँ से वहाँ तक होल्स फॉलो करेगा, जिसके कारण इसमें एक चार्ज आएगा, चार्ज से ही ये इसमें कंडक्टिविटी होगा, या इसका जो हम कंडक्टर की तरह यूज करते हैं, सेमीकंडक्टर की तरह जो यूज करते हैं, तब हम इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद पी टाइप सेमीकंडक्टर में और कुछ है पढ़ने के लिए, जैसे कि द होल ऑफ बोरॉन्स आइटम्स पॉइंट टुवर्ड टू द नेगेटिव टर्मिनल्स की तरह जाता है वो। द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नेबरिंग सिलिकॉन आइटम्स पॉइंट टुवर्ड पॉजिटिव टर्मिनल, बट इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम नेबरिंग सिलिकॉन आइटम्स फॉल इनटू द बोरॉन्स आइटम्स, filling the holes in boron's atoms and create a new holes in the silicon atoms। कहने का मतलब ये है कि जब वो अपने नेबरिंग सिलिकॉन आइटम्स के साथ जब वो बॉन्ड्स बनाता है, जब वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड्स क्रिएट करता है, बनाता है, तब जाके उसमें एक होल्स क्रिएट होता है, और होल्स के कारण ही जो है न्यू होल्स इन द सिलिकॉन आइटम्स, एक नया होल्स क्रिएट होता है सिलिकॉन आइटम्स में। इट्स अवेयर थ्रू द होल्स मूव्स टुवर्ड द नेगेटिव टर्मिनल्स, और ये जो होता है, ये होल्स जो होता है ये नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करता है, नेगेटिव टर्मिनल की तरह मूव करता है। तो ये आज का क्लास जो था ये सेमीकंडक्टर के बारे में था। यहाँ से एक बार फिर दोबारा अगर हम रिवाइज करें तो सेमीकंडक्टर क्या है? सेमीकंडक्टर इज ए मटेरियल्स जिसका कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच रहता है,
उसके बाद इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि सेमीकंडक्टर पार्ट टाइम कंडक्टर और इंसुलेटर की तरह भी यूज कर सकते हैं, जैसा मन हम उस पर अपना कंट्रोल है, जैसा मन उसको हम वैसा यूज कर सकते हैं। उसके बाद पढ़ा कि सेमीकंडक्टर को कैसे बनाया जाता है। तो सेमीकंडक्टर मोस्ट कॉमन यूज मटेरियल्स है जो कि सैंड मतलब बालू होता है, बालू से हमें प्राप्त होता है। उसके बाद इसका प्रोसेस है बनाने का, जैसे कैसे हम इसको इंटीग्रेटेड चिप के रूप में, हम इसको इंटीग्रेटेड सर्किट के रूप में हम कैसे इसको डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम सिलिकॉन को लेते हैं, सिलिकॉन को लेने के बाद उस पर हम एक इसमें हीट दिया जाता है जो कि 2570 फ़ारेनहाइट का हीट रहता है। उसके बाद उसका वेफ़र तैयार होता है, वेफ़र को हम कट करते हैं, छोटा छोटा टुकड़ा में करते हैं। देन उसके बाद हम उसको इंटीग्रेटेड सर्किट के रूप में डिज़ाइन करते हैं। आइटम्स इन प्योर सिलिकॉन वेफर कंटेंट्स फॉर द इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर ऑर्बिट 4 इलेक्ट्रॉन्स, और सिलिकॉन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हम लोगों ने ये पढ़ा। उसके बाद यहाँ पे पढ़ा, उसके बाद यहाँ पे एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है, एटॉमिक वेट 28.086 होता है। सिलिकॉन वेफर के बारे में पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने बताया कि सेमीकंडक्टर दो टाइप्स के होते हैं। एक क्या होते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर जिसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहा जाता है, एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसमें हम इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं। तो प्योर सेमीकंडक्टर वैसा सेमीकंडक्टर होता है जिसमें किसी भी तरह की इम्प्योरिटी को हम ऐड नहीं करते हैं, और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ऐसा सेमीकंडक्टर होता है जिसमें किसी इम्प्योरिटी को ऐड करके हम उसका कंडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। तो वो हमारा क्या है, वो हमारा एक सेकेंड वो हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। उसके बाद बताया कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन होते हैं, एक होते हैं पी टाइप, एक होते हैं एन टाइप। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, वैसा सेमीकंडक्टर होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का वो पार्ट जिसमें हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं ताकि उसका कंडक्टिविटी इंक्रीज करे। कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए ही हमेशा इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं। अगर क्वेश्चंस आता है कि हम इम्प्योरिटी को क्यों ऐड करते हैं, तो इम्प्योरिटी को ऐड करने का मेनली रीज़न हमारा है कि हम उसके कंडक्टिविटी को इंक्रीज करना चाहते हैं ताकि कंडक्टिविटी इंक्रीज हो। कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम उसमें इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं। उसके बाद पढ़ा कि पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी के जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी के एग्जांपल हैं फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है। ये सब आइटम्स है जिसको हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ऐड करते हैं ताकि उसका कंडक्टिविटी को बढ़ा सकें। देन उसके बाद हम लोगों ने ये फिगर देखा, फास्फोरस को ऐड किया, इसमें इलेक्ट्रॉन्स फॉलो किया नेगेटिव से पॉजिटिव की तरह। उसके बाद हम लोगों ने पी टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ा। पी टाइप सेमीकंडक्टर ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी को जब हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मिक्स करते हैं तब हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि द ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी आर प्रीफर एज ए एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। एक होता है डोनर, एक होता है एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। डोनर इम्प्योरिटी क्या होता है, डोनर इम्प्योरिटी ये सारी इम्प्योरिटी है। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी डोनर, डोनर कहने का मतलब क्या, जो दूसरे को दे रहा है। देने कहने का मतलब जब इलेक्ट्रॉन्स दूसरे के साथ शेयर करता है, दूसरे को इलेक्ट्रॉन्स देता है, तो वो हो गया डोनर इम्प्योरिटी। डोनर इम्प्योरिटी क्या कहलाता है, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। और ये एक्सेप्टर इम्प्योरिटी जो है ये पी टाइप इम्प्योरिटी ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी कहलाता है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे एक एटॉमिक कन्फिग्रेशन देखा। एटॉमिक कन्फिग्रेशन में पी टाइप सिलिकॉन इसमें होल्स फॉलो कर रहा था पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। द होल्स ऑफ फॉर्म्स पॉइंट टुवर्ड नेगेटिव, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा। तो आज का क्लास हम यहीं पे रखते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम इसका ऑब्जेक्टिव टोटल सेमीकंडक्टर पे जो जितने भी ऑब्जेक्टिव होते हैं, इसका रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी कितना होता है, और कुछ जो इसका जो पॉइंट्स होते हैं वो हम लोग देखेंगे।